नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी कंसेप्ट वाला में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी आप में से बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे होंगे या बहुत सारे लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच भी गए होंगे और आपने आज अपना जो सेंटर है वो भी चेक कर लिया होगा। तो अभी हमारी जो बिहार स्पेशल वाली जो सीरीज चल रही थी उसमें हमने पूरा बिहार स्पेशल को कवर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए, प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। और आप में से बहुत लोगों की डिमांड थी कि जो डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक न्यूज़ हैं उसको लेकर एक वीडियो बनाया जाए, तो ये वीडियो हम लोग उसमें सारे जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो न्यूज़ होते हैं स्पेसिफिक उसको हम लोग देखने जा रहे हैं और इसमें अल्फ़ाबेटिक हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला डिस्ट्रिक्ट है वो है अररिया, और अररिया के बारे में आप जानते हैं कि ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की धरती है, जो हमारे बिहार के बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं। ठीक है, तो चलिए पहला जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है रानीगंज वृक्ष वाटिका, और जो कि अब कन्वर्ट होने जा रहा है बिहार के लार्जेस्ट जू में, और वहाँ एक सफारी भी बनने जा रहा है। ठीक है, अभी हाल में जो हमारे वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं तेज प्रताप यादव, उन्होंने इसकी घोषणा की थी कि अब इसका काम और तेज किया जाएगा और बहुत जल्द ये बिहार का सबसे बड़ा जू तैयार होने जा रहा है। ठीक है, अगला जो हम देखने जा रहे हैं वो है बथनाहा रेलवे स्टेशन। अभी जो नेपाल के पीएम हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, वो जब अपने भारत यात्रा पर आए थे तो उन्होंने बथनाहा रेलवे स्टेशन से ही इंडिया और नेपाल के बीच जो रेल कार्गो सर्विस है उसको हरी झंडी दिखाई थी, और वो तारीख थी 1 जून 2023। तो ये इसी वजह से बथनाहा रेलवे स्टेशन अभी बहुत चर्चा में रहा था। ठीक है, और एक न्यूज़ और है रेणुवन। रेणुवन इनके फणीश्वर नाथ रेणु के नाम पर रखा गया है, और ये बनाया जाएगा बंदरों के लिए पार्क जैसा। ठीक है, चलिए आगे है। स्टेट का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ खुला था? ये खुला था आपको कुसियार गांव में। ठीक, एक न्यूज और अररिया से कि जो सेकेंड राउंड हुआ था मिशन इंद्रधनुष 4.0 का, जो कि एक लार्ज स्केल पर पैन इंडिया वैक्सीनेशन ड्राइव है, उसमें ये पूरे स्टेट में अररिया फर्स्ट आया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा हम लोग फास्ट चलेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट कवर करने हैं और टाइम उतना नहीं लेंगे आपका। ठीक है, चलिए अगला डिस्ट्रिक्ट हम देखने जा रहे हैं वो है अरवल। अरवल के बारे में अभी आपने देखा होगा, जो इकोनॉमिक सर्वे था उसमें ये बात निकल कर आई थी, अरवल में सबसे कम रेनफॉल हुआ है, वो हुआ है 850 mm। ठीक है, और अरवल का ही जो लेडीज पुलिस स्टेशन है ये पिछले 3-4 सालों से हमेशा टॉप 3 में ही रहा है, तो इस बार भी वो जो प्राइम 3 पुलिस स्टेशन है पूरे पैन इंडिया के उसमें वो शामिल रहा है। ठीक है, और ये जो रैंकिंग है एक तरह से वो जारी की जाती है गृह मंत्रालय द्वारा। ठीक है, चलिए और एक न्यूज अरवल से रिलेटेड वो ये है कि ये पहला डिस्ट्रिक्ट है बिहार का जो कि प्रोवाइड करा है अपने सारे हाउस होल्ड्स के लिए 100% हर घर नल का जल, यानी कि जो 1 लाख से ज़्यादा जो घर हैं उसमें इन्होंने नल से जल की कनेक्शन वो पहुंचा दिया है। ठीक है, चलिए अगला डिस्ट्रिक्ट हम देखने जा रहे हैं वो है औरंगाबाद। औरंगाबाद के बारे में बात करें तो यहीं से जो दीदी का किचन स्कीम है, जो मुख्यमंत्री का बहुत प्यारा स्कीम है ये दीदी किचन, इसको स्टार्ट किया गया था औरंगाबाद के सदर हॉस्पिटल से। ठीक है, और औरंगाबाद से रिलेटेड एक और न्यूज़ है कि यहाँ अभी हाल में सेलिब्रेट किया गया था सन फेस्टिवल, जो डेट था 28 जनवरी से लेकर 30 जनवरी 2023 तक। ठीक है, चलिए अगला डिस्ट्रिक्ट है बांका। बांका के बारे में बात करें तो बांका को स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के तहत इसको एक मेजर टूरिस्ट सेंटर के रूप में डेवलप करने की तैयारी हो रही है। ठीक है, और बांका में ही बिहार का सेकंड स्विमिंग सेंटर बनाया जाएगा ओढ़नी डैम के पास। ओढ़नी डैम आप पिछले 2 साल से देख रहे होंगे, काफ़ी चर्चा में रहा है। ठीक है, चलिए एक न्यूज़ और है बांका से रिलेटेड कि इन्होंने अपने जो कैदी होते हैं उनके लिए डिजिटल लिटरेसी का प्रोग्राम चलाया है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि साक्षरता के लिए, ठीक है, डिजिटल साक्षरता के लिए प्रोग्राम चलाया है अपने यहाँ के कैदियों के लिए। ठीक है, और यहीं पे आपने देखा होगा मंदार रोपवे सर्विस भी चालू की गई है। उसके बाद यहीं पे मंदार महोत्सव भी मनाया जाता है जिसको कि बौसी मेला भी कहते हैं। ठीक है, और बिहार में अभी 2 कोकून बैंक की बात हो रही है, एक तो बांका में है, एक अभी हम लोग आगे देखेंगे कहाँ पे वो बनने जा रहा है। ठीक है, और बांका के ही रजौन ब्लॉक में एक गांव है बाबरचक, और इसी बाबरचक में बिहार का पहला स्मार्ट विलेज तैयार हो रहा है। ठीक है, एक मंदार माउंटेन जो है अभी हमने देखा था, वहाँ से रोपवे सर्विस भी चालू हुआ है, और उसी के लोकेशन में बौसी मेला भी मनाया गया था। तो इसी मंदार माउंटेन पे मोरों के लिए एक संरक्षित केंद्र बनाया जा रहा है, पीकॉक सेंचुरी। ठीक है,
तो यही मंदार माउंटेन पे इसको बनाया जाएगा। और जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में बांका चौथे स्थान पर रहा है, और इसके पहले स्थान की बात करें तो वो रहा है समस्तीपुर। ठीक है, और जल जीवन सर्वेक्षण किसके द्वारा चलाया गया था? ये चलाया गया था PHED और पंचायती राज डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, और इसका जो डाटा पब्लिश हुआ था वो हुआ था अप्रैल 4, 2023 को। और पहला स्थान हमने देख लिया, चौथा स्थान पे बांका है, और दूसरे स्थान की बात करें तो शेखपुरा है, और तीसरे स्थान पे सुपौल है। ठीक है, चलिए अगले डिस्ट्रिक्ट की ओर चलते हैं। ये है बेगूसराय, और बेगूसराय की बात करें तो ये भी एक बहुत बड़े महान कवि से जुड़ा हुआ है, वो है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, और बेगूसराय से रिलेटेड जो पहली न्यूज़ है वो ये है कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम जो चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत भारत भर में कुछ स्टेशन को सिलेक्ट किया गया है और उसका मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा और उसको रेनोवेट किया जाएगा। तो उसके तहत, उस स्कीम के तहत बेगूसराय के 2 स्टेशन को सिलेक्ट किया गया है। एक है आपको लखमीनिया और दूसरा है साहेबपुर कमाल। ठीक है, चलिए अगला न्यूज़ है वो है कि बरौनी की फर्टिलाइजर फैक्ट्री अभी काफ़ी चर्चा में रही थी, और चर्चा में इसीलिए रही थी कि वहाँ 23 साल के बाद यूरिया बनाने का काम फिर से शुरू किया गया था। ठीक है, और ये बंद हो गया था जनवरी 1999 में। चलिए अगला न्यूज़ हम देख रहे हैं इसका जो वो ये है कि सिमरिया धाम, मुख्यमंत्री साहब कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं, और जो हमारे जल संसाधन मंत्री हैं उन्होंने भी इसको काफ़ी ज़ोर शोर से इसकी बात को आगे बढ़ाया है। और ये जो सिमरिया धाम है, इसका विकास मुख्यमंत्री साहब का कहना है कि जो हर की पौड़ी हरिद्वार है उसी के तर्ज पर किया जाएगा। आप इसमें एक इनका मॉडल जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसी सिमरिया धाम से जुड़े हुए हैं रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, और वहाँ पे जो बरौनी में एक रिफाइनरी है इंडजेट यूनिट, बरौनी रिफाइनरी की जो इंडजेट यूनिट है वहाँ से अब जेट फ्यूल की सप्लाई स्टार्ट हो गई है। ठीक है, चलिए, और यहीं बरौनी में ही ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा LPG बॉटलिंग प्लांट स्टार्ट किया गया था, जिसकी कुल लागत थी 550 करोड़। ठीक है, और ईस्ट सेंट्रल रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल यहीं बरौनी में ही बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और बिहार का पहला नेचुरोपैथी हॉस्पिटल कम योगा सेंटर, ये भी यहीं बेगूसराय में डेवलप किया जा रहा है। और एक न्यूज़ थी बेगूसराय से, आपने कई सारे मैगजीन में भी पढ़ा होगा, बिहार की पहली टेस्ट ट्यूब बच्चिया, जिसको काफ बोलते हैं, उसको यहाँ पे बनाया गया था। ठीक है, और वो टेक्निक थी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसके थ्रू ये बच्चिया बनाई गई थी। ठीक है, चलिए अगला डिस्ट्रिक्ट हम देखने जा रहे हैं वो है भागलपुर। ठीक है, अभी हमने बांका जब किया था तो हमने कहा था कि दूसरा कोकून बैंक कहाँ बन रहा है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो दूसरा कोकून बैंक बन रहा है यहीं भागलपुर में। ठीक है, चलिए, और भागलपुर में NTPC कहलगांव है, जिसको NTPC के 48वें संगठन दिवस के अवसर पर स्वर्ण शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए, और इसी भागलपुर में बिहार की पहली बैडमिंटन एकेडमी बनाई जा रही है, और ये बनेगा उनके संरक्षण में, पुलेला गोपीचंद के संरक्षण में। अभी जब वो भागलपुर के दौरे पर आए थे तो जो नई खेल नीति बिहार सरकार की है उसका उन्होंने काफ़ी उसकी तारीफ़ की, और उप मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की और कहा कि इस तरह का यहाँ पे स्टार्ट किया जाए। और उसी सीरीज में उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक हम बैडमिंटन एकेडमी खोलेंगे, और जो कोचिंग के स्टाफ होंगे वो उनके सेलेक्ट किए हुए होंगे, जो उनकी जो पुलेला गोपीचंद की एकेडमी है वहाँ के कोच को यहाँ पे हायर किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है रिवर टूरिज्म की बात हुई है बिहार में 2 जगह से, एक तो ये भागलपुर में हुआ ही है और एक स्टार्ट हुआ है पटना में। ठीक है, तो जो होगी ये टूरिज्म सर्विस होगी रिवर टूरिज्म, वो होगी 2 रोरो वेसल्स के द्वारा। रोरो मतलब होता है रोल ऑन रोल ऑफ। ठीक है, इसके द्वारा रिवर टूरिज्म स्टार्ट किया जाएगा भागलपुर और पटना में। और रूट क्या रहेगा, अगर भागलपुर वाले के रूट की बात करें रूट की, तो कहलगांव, सुल्तानगंज और बटेश्वर से ये जाएगी डॉल्फिन सेंचुरी विक्रमशिला की ओर। और पटना वाले अगर इसकी बात करें तो ये जनार्दन घाट दीघा से स्टार्ट होगी और कंगन घाट पटना सिटी तक ये जाएगी। ठीक है, और भागलपुर में एक कार्गो टर्मिनल को डेवलप करने की बात हो रही है, कहाँ पे, अकबर नगर में। ठीक है, चलिए, जो पीरपैंती इलाका है वहाँ पे
अब इधर हाल में टाइल्स के लिए ढूंढा गया है। जो आप देखेंगे बिल्डिंग मटेरियल्स जो टाइल्स होती हैं, हाई क्वालिटी टाइल्स, वो इसी टाइल्स के से तैयार की जाती हैं। और वो जो पीरपैंती में जो कोल ब्लॉक है उसके ऊपर में इसको ढूंढा गया है। ठीक है। और जो वित्त मंत्री का जो बजट भाषण था उसमें आपने ध्यान दिया होगा तो उन्होंने सोलर पावर प्रोजेक्ट की बात की है 2 जगह। ठीक है, एक अभी हम लोग आगे देखेंगे, एक तो भागलपुर में ही है पीरपैंती, जो कि अगर बैटरी स्टोरेज को कंप्लीट इंक्लूड करेंगे कैपेसिटी तो ये 200 मेगावाट की होगी। ठीक है, चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात हो रही है, जो उसमें 2 हैं हॉस्पिटल्स। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो हैं वो 2 हैं, एक तो भागलपुर का जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है और दूसरा पटना मेडिकल कॉलेज जो PMCH है वो है। ठीक है, और भागलपुर अभी सेकंड सिटी बना है बिहार का जिन्होंने अपने यहाँ DNA टेस्टिंग फैसिलिटी को स्टार्ट किया है। ठीक है, और ये होगा कहाँ पे, नाथनगर भागलपुर में। और एक न्यूज़ अभी आपने पढ़ा होगा, कि जो सुल्तानगंज है भागलपुर का और खगड़िया का अगवानी घाट और सुल्तानगंज के बीच जो गंगा नदी पे एक पुल बन रहा था अगवानी पुल, वो पूरा स्ट्रक्चर ही उसका गिर गया। उसका वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था। तो सरकार ने उसके लिए एक वो बनाई थी, जांच कमेटी बनाई थी IIT रुड़की के अंतर्गत। ठीक है, और पूरा इन्वेस्टिगेशन IIT रुड़की ने हैंडल किया और उन्होंने क्या खामी पाई उसका रिपोर्ट सरकार को सबमिट किया था। तो ये ध्यान रखिएगा, IIT रुड़की उस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। ठीक है, चलिए अगला ये है कि अभी जो हमारे मंत्री हैं अश्विनी कुमार चौबे, उन्होंने बटरफ्लाई पार्क जो है उसका उद्घाटन कर दिया और उसे जनता के लिए खोल दिया है भागलपुर में। ठीक है, और जो गैंगेटिक डॉल्फिन्स हैं 2019 में एक सर्वे करवाया गया था, किसके द्वारा, तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इन तीनों के द्वारा सर्वे करवाया गया था गैंगेटिक डॉल्फिन्स का। और उस समय ये पाया गया था कि 1464 गैंगेटिक डॉल्फिन्स हैं जो यहाँ पाई जाती है, जो कि अगर पैन इंडिया की बात करें तो आधे से भी ज़्यादा है। ठीक है, अगला न्यूज़ है वो ये है कि इस्लामपुर ब्लॉक जो भागलपुर का है वो पहला ODF+ मॉडल ब्लॉक हुआ है पूरे बिहार का। ठीक है, इस्लामपुर ब्लॉक, और भागलपुर के अंदर ही पहला टर्टल रिहैबिलिटेशन सेंटर जिसको बोलते हैं कछुआ पुनर्वास केंद्र, वो भागलपुर में स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, और जो भागलपुर रेलवे स्टेशन है उसको अभी सिल्वर रेटिंग दिया गया है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा, जो किस फील्ड में रेटिंग देती है, इन्वायरमेंट, वाटर और एनर्जी कंजर्वेशन के फील्ड में रेटिंग देती है। ठीक है, चलिए अगला डिस्ट्रिक्ट हम देखने जा रहे हैं वो है भोजपुर। ठीक है, भोजपुर में अभी आपको याद होगा आरा में जो पिछले साल हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी वो वहाँ गए थे और उन्होंने वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव में जोर शोर से भाग लिया था। और उस प्रोग्राम में 78,000 से ज़्यादा झंडे एक साथ फहराए गए थे, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। ठीक है, और इसी आरा भोजपुर की एक मिठाई है काफ़ी प्रसिद्ध है, खुरमा, और उसको GI टैग के लिए जोर शोर से कैंपेन चलाया जा रहा है और उसमें सपोर्ट करने वाली है नाबार्ड। ठीक है, अब आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव के लिए जो राजकीय समारोह की बिहार सरकार ने घोषणा की है उसकी तारीख क्या रखी गई है। ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में, कि इसकी तारीख क्या रखी गई है। चलिए आगे देखते हैं। अभी कोइलवर में मुख्यमंत्री साहब ने बिहार स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड एलाइड साइंसेस की वो रखी है, उसका उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए, और 2 दिवसीय मिलेट फेस्टिवल अभी किया गया था भोजपुर में, 28 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक चला था और इसका उद्घाटन किया था पशुपति कुमार पारस जी ने। और आपके लिए एक सवाल ये बनता है कि ये कौन सा मंत्रालय देखते हैं। ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। चलिए, जो यहाँ के जो सांसद हैं उन्होंने एक अभी मोबाइल वैन हॉस्पिटल टाइप का स्टार्ट किया था, उसका नाम है डॉक्टर आपके द्वार। और ये एक तरह से
जो इनिशिएटिव है ये है CSR। CSR मतलब हुआ कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो REC है वो उस कंपनी के CSR के थ्रू ये डॉक्टर आपके द्वारा जो स्कीम है वो एक तरह से चलाई गई, ठीक है, जिसमें बहुत सारे जो आर्थिक लोग से जो कमज़ोर हैं लोग, उनका इलाज इसमें किया जाएगा, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ और हम लोग इसमें करेंगे कि उस स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट से कौन से लोग अभी 1-1.5 साल में चर्चा में रहे। तो भोजपुर से, आरा से चर्चा में रहे रवि सिन्हा, और आप बिल्कुल इनको जानते होंगे। तो चलिए इसी बात पे कमेंट बॉक्स में बताइए रवि सिन्हा क्यों चर्चा में रहे थे, और शायद किसी बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन का इनको हेड बनाया गया था। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे किस ऑर्गेनाइजेशन का इनको हेड बनाया गया, ठीक है। चलिए, अगला जो डिस्ट्रिक्ट हम देखने जा रहे हैं वो है बक्सर। और बक्सर की बात करें तो जो वहाँ एक रेलवे स्टेशन था रघुनाथपुर, उसका मुख्यमंत्री साहब ने नाम बदलकर ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन कर दिया है, ठीक है। अगला न्यूज़ है बक्सर के डुमरांव में नीलगाय रिसर्च सेंटर बनाने की बात हो रही है, ठीक है। और स्टेट का पहला बायोगैस प्लांट वो यहीं ब्रह्मपुर में लगाया गया था, और जिसमें एग्रीमेंट हुई थी गेल के साथ, ठीक है। और जो पहला क्वार्टर है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का, उसमें बक्सर ने जो मनरेगा के थ्रू जो काम करवाए जाते हैं उसमें वो पहला स्थान लेकर आया था बक्सर, ठीक है। चलिए, अब चलते हम लोग अगले डिस्ट्रिक्ट की ओर। और अगला जो हमारा ज़िला है वो है दरभंगा। और दरभंगा की बात करें तो सबसे पहली बात याद आती है कुछ दिन पुरानी वाली, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया गया था कहाँ पे, कदीराबाद में, ठीक है। और अभी दरभंगा में ही स्टेट का जो सेकेंड प्लानिटेरियम है वो लगाया जाएगा दरभंगा में। और कहाँ लगाया जाएगा, दरभंगा पॉलिटेक्निक के कैंपस में, ठीक है। और यहाँ पे ही बिहार का दूसरा एम्स वो भी तैयार किया जाएगा सोभन में, ठीक है। और अभी नए गजेटियर की बात हो रही है पटना और उसके साथ दरभंगा की, ठीक है। एक हमारे वित्त मंत्री साहब का जो बजट भाषण था उसमें उन्होंने चर्चा किया था नीचे मछली ऊपर बिजली वाली स्कीम की, तो जिसमें कि नीचे मछली का पालन होगा और ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, उससे बिजली जनरेट की जाएगी। तो उसमें 2 उन्होंने डिस्ट्रिक्ट की बात की थी, एक तो दरभंगा, एक था सुपौल। और अगर कितने मेगावाट पीक की बात है, सोलर एनर्जी को इसमें मेज़र करते हैं, तो 1.6 मेगावाट पीक है दरभंगा में और 0.525 मेगावाट पीक है सुपौल में, ठीक है। और बिहार का पहला स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी ये भी आपको दरभंगा में खुली है। और एक आपने देखा होगा कि वंडर ऐप जो हमारे मुख्यमंत्री साहब ने लॉन्च किया था, वो लॉन्च यहीं से किया था। और वंडर ऐप किस लिए है, किस चीज़ की फैसिलिटी देता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और दरभंगा से कौन चर्चा में रहे थे, तो दरभंगा से चर्चा में रही थी सोनी चौधरी। और ये क्यों चर्चा में रही, तो ये इसलिए चर्चा में रही कि ये बहुत मशहूर मैथिली सिंगर हैं, ठीक है। और इनको अभी हाल में क्या दिया गया है, बिहार रत्न सम्मान, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला डिस्ट्रिक्ट है ईस्ट चंपारण। और ईस्ट चंपारण की बात करें तो नेशनल फूड लैब यहाँ पे खोला गया है रक्सौल में, जो कि होगा चौथा, ठीक है। और अगर चौथा है तो 3 पहले से खुल चुके हैं, तो वो हैं आपको कोलकाता, गाजियाबाद और मुंबई। गाजियाबाद, मुंबई, ठीक है। चलिए, और बिहार में अभी पहली बार ड्रैगन नाव कंपटीशन हुआ था यहीं ईस्ट चंपारण के मोती लेक में, जो पड़ता है मोतिहारी के अंदर, ठीक है। विराट रामायणा टेम्पल बन रहा है कठवालिया में, वो भी ये ईस्ट चंपारण में। और एक सर्वे हुआ था हेरिटेज ट्री को काउंट करने का, उसमें सबसे ज़्यादा जो हेरिटेज ट्री पाए गए वो पाए गए आपको ईस्ट चंपारण में, ठीक है। हेरिटेज ट्री मतलब समझ लीजिए कि ऐसे ट्री जो कि 50 साल से ऊपर जिनकी एज हो चुकी है, पुराने हैं, काफ़ी बड़े हैं साइज में, रेयर स्पीसीज हैं और कल्चरल इम्पोर्टेंस है उनका, तो उसको टैग दिया गया हेरिटेज ट्री का। और ईस्ट चंपारण की बात करें तो उसमें 13,064 के करीब हेरिटेज ट्री अभी मौजूद है, ठीक है। चलिए अगला हम देखने जा रहे हैं। इसमें ये देख रहे हैं कि 20 फीट ऊंचा शिवलिंग तैयार किया गया है 5 लाख रुद्राक्ष की सहायता से मोतिहारी में, और ये बिहार का सबसे ऊंचा शिवलिंग भी होगा, ठीक है। और
ईस्ट चंपारण का ही एक ब्लॉक है बनकटवा, और इसने एक उपलब्धि हासिल करी थी हाल में, जो पहला ब्लॉक बना था जिसमें कि 18+ एज ग्रुप के लिए 100% कोविड वैक्सीनेशन करवा दिया गया था। ठीक है, और कंट्री का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एनिमल ब्रीडिंग, जिसको कहते हैं पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र, वो यहीं के पिपरा कोठी में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, चलिए अगले डिस्ट्रिक्ट की ओर चलते हैं, वो है गया। गया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना हुई है। ठीक है, और अभी आपको ध्यान होगा दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बतन एंड इंडियन एंशिएंट विजडम, जो बोध गया में स्टार्ट किया गया था, वो भी किया गया था यहीं गया में। ठीक है, और इसकी जो फाउंडेशन रखी थी वो रखी थी दलाई लामा ने। ठीक है, गया में आपने देखा होगा बच्चों ने चिल्ड्रंस बैंक बनाया था, और गया की ही एक यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार बोध गया, और ये क्यों चर्चा में रही थी, क्योंकि ये बिहार की पहली यूनिवर्सिटी हो गई है जो कि NAAC के द्वारा A++ जिसको सर्टिफिकेशन मिला है। ठीक है, और यहीं के सादीपुर बाली घाट जो है मानपुर में, वहाँ पे टेक्सटाइल पार्क बनाने की बात हो रही है। ठीक है, चलिए, और यहीं पे आपने पढ़ा होगा कि जो डुंगेश्वरी हिल है वहाँ पे बहुत बड़ी एक बुद्ध की प्रतिमा लगाई जाएगी। ठीक है, बजट भाषण में भी इसकी आपने चर्चा देखी होगी। और यहीं का एक कमांडो बटालियन है, कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, जिसको कोबरा शॉर्ट में कहते हैं, उनको बेस्ट बटालियन का अवार्ड मिला है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। ठीक है, और एक स्कीम बिहार सरकार की है, बिहार क्लीन फ्यूल स्कीम 2019, उसके तहत 2 जिले हैं गया और मुजफ्फरपुर, जहां पर कि जो 3 व्हीलर्स हैं, जो डीजल से चलने वाले 3 व्हीलर्स हैं, उनको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला न्यूज इसमें देख रहे हैं कि अभी आपने देखा होगा मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि जो महाबोधि कॉरिडोर है उनको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर भव्य तरीके से उसको तैयार किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है सब रीजनल साइंस सेंटर। ये उसकी बिल्डिंग आप देख रहे होंगे, ये पूरी तरह बन के तैयार है और थोड़े दिनों में ही इसको पूरी तरीके से ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। ठीक है, और गया को कनेक्ट किया गया है अमृतसर दिल्ली कोलकाता जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसके थ्रू, और ये होगा कहाँ पे, ये होगा डोभी में। ठीक है, और जिसके कब तक पूरा होने की संभावना है, 2024 तक। चलिए, और बिहार का पहला सिटी फॉरेस्ट जिसको कि नगर वन कहते हैं, वो खुला है कहाँ पे, ब्रह्मयोनी हिल्स पे। और इसी तरह से पहले बेम्बो गार्डन, वो भी यहीं बोध गया में ही खुला है। और एक न्यूज़ और है बुद्ध की प्रतिमा से ही रिलेटेड, जो भारत की होगी लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टेचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा, शयन मुद्रा में है, ये भी बन रही है कहाँ पे, बोध गया में। और ये होगी कितनी, 100 फीट के करीब लंबी होगी, 30 फीट होगी इसकी ऊंचाई। और इसका निर्माण कौन करवा रहे हैं, इसका निर्माण कर रहे हैं बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन, और इसके जो मूर्तिकार हैं, जो स्कल्पचर हैं, वो है मिंटू पॉल, जो कि कोलकाता के एक प्रसिद्ध मूर्तिकार है। ठीक है, अब देखते हैं हम कि गया से कौन सी पर्सनैलिटी अभी न्यूज में थी, तो उसमें हम नाम देखते हैं मानस कुमार का। तो मानस कुमार क्यों चर्चा में रहे थे, तो इनको अवार्ड मिला है बेस्ट DRP एक्सीलेंस अवार्ड, जो कि दिया जाता है प्रधानमंत्री माइक्रो फूड अपग्रेडेशन स्कीम के लिए, बेस्ट DRP एक्सीलेंस अवार्ड। ठीक है, प्रधानमंत्री माइक्रो फूड अपग्रेडेशन स्कीम के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, वो मिला है बिहार के गया के मानस कुमार को। ठीक है, चलिए अगला डिस्ट्रिक्ट हम देखने जा रहे हैं, वो आ रहा है गोपालगंज। और गोपालगंज की बात करें तो पहला जो बिहार का ऑक्सीजन पार्क बना था वो यहीं थावे में बना था। और थावे से आपको याद होगा, अभी आपने पढ़ा होगा, थावे महोत्सव मनाया गया था। ठीक है, जिसमें हिमेश रेशमिया वगैरह आए थे, अपना परफॉर्मेंस दिया था उन्होंने, और ये था 15 से 16 अप्रैल के बीच में। ठीक है, और एक रिवर लिंकिंग स्कीम की चर्चा आपने सुनी होगी, गंडक गंगा रिवर लिंकिंग स्कीम, जिसमें कि जो बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट हैं, एक तो गोपालगंज है ही, इसके अलावा सिवान, सारण, ये 2 हैं। और ये लगभग 170 किलोमीटर का लिंक चैनल होगा, जो कि स्टार्ट कहाँ से होगा, हीरा पकड़ गोपालगंज, और ख़त्म होगा यह जाकर हैसपुर सारण में जाके। ठीक है, और गोपालगंज अभी इसलिए भी चर्चा में रहा था, जो लोकसभा का पिछला इलेक्शन था उसमें आपको ध्यान होगा कि जो मैक्सिमम नोटा है ना पूरे भारत में, वो इसी गोपालगंज पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में
यूज़ हुआ था। ठीक, और पर्सनैलिटी कौन सी अभी चर्चा में रही थी इसकी, तो वो है कुसुम देवी। और कुसुम देवी क्यों चर्चा में रही थी, अभी आपने देखा होगा यहाँ पे बाई इलेक्शन हुआ था और उस बाई इलेक्शन में ये वहाँ की विधायक चुनी गई। ठीक है, और इनके ये सीट खाली हुई थी, इनके पति थे सुभाष सिंह, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, तो उन्होंने बाई इलेक्शन में ये यहाँ की विधायक बनी। चलिए, अगला जिला है वो है जमुई। जमुई की बात करें तो मनरेगा के अंदर लेबरर को काम देने में ये जमुई उसमें टॉप पे रहा है। ठीक है, चलिए, और जमुई में एक जो रेसिडेंशियल स्कूल है वो है सिमुलतला रेसिडेंशियल स्कूल, जो कि पूरे भारत भर में अगर केवल स्टेट लेवल स्कूल्स की बात करें तो उसमें टॉप पे आया है, लेकिन अगर स्टेट लेवल और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कूल्स की बात करें तो कुल मिला के ये सेकेंड आया। ठीक है, और ये एक तरह से मुख्यमंत्री साहब का पेट प्रोजेक्ट है। जब बंटवारा हुआ था झारखंड का, तो जो हमारे यहाँ कंबाइंड बिहार झारखंड कंबाइंड में एक बहुत मशहूर स्कूल हुआ करता था जिसका नाम था नेतरहाट। तो नेतरहाट जब बट कर उधर चला गया तो मुख्यमंत्री साहब ने उसी के स्टाइल में एक अपने यहाँ उसका फाउंडेशन रखा था सिमुलतला का, और वो इतना सक्सेसफुल हुआ है। अब मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि इसी के तर्ज पर पूरे बिहार भर में इसी तरह से रेसिडेंशियल स्कूल बनाए जाएंगे। ठीक है, तो जिस रैंकिंग की हम बात कर रहे थे कि स्टेट लेवल में ये टॉप पे है, लेकिन स्टेट प्लस सेंटर कर देंगे तो सेकंड पे आया, तो फर्स्ट उसमें आया है नेशनल इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून। ठीक है, चलिए, अगला है बजट भाषण में आपने देखा होगा कुंडघाट रिजर्वायर स्कीम की बात की है वित्त मंत्री साहब ने। उसमें ये कहा गया है बहुवार नदी जो सिकंदरा ब्लॉक जमुई में पड़ती है उसका काम स्टार्ट किया जाएगा, और उससे फिर जो इरिगेशन का काम है वो पूरे इस एरिया में स्टार्ट होगा। ठीक है, और यहीं पे पहला जैविक कृषि ग्राम बना है कोड़िया में। ठीक, और महावीर बायोडाइवर्सिटी पार्क यहीं इसी में डेवलप किया गया है जमुई में। और 2 दिवसीय गिद्धौर महोत्सव, एक किन्नौर महोत्सव है आगे हम लोग देखेंगे, और एक है गिद्धौर महोत्सव जो कि सितंबर 30 से लेकर अक्टूबर 22 तक चला था। सितंबर 30 से अक्टूबर 2022 तक ये चला था गिद्धौर महोत्सव। ठीक है, और यहाँ से कौन सी पर्सनैलिटी न्यूज में रही थी, तो 2 पर्सनैलिटी है। एक है अंजनी कुमारी जो स्पोर्ट्स पर्सन है, किस गेम की हैं ये हैं जेवलिन थ्रो की। ठीक है, और उसमें उन्होंने अभी हाल एक कंपटीशन में इन्होंने गोल्ड जीता था, और वो कंपटीशन कौन था, इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4। ठीक है, इसमें इन्होंने जेवलिन में गोल्ड जीता था। और दूसरा नाम है जो कि चर्चा में रहा है विक्की पांडे का। ये इसलिए चर्चा में रहा है क्योंकि इनको राष्ट्रपति महोदय से शौर्य चक्र मिला था। ठीक है, चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं हम। अगला जिला है जहानाबाद। और जहानाबाद क्यों चर्चा में रहा था, अपने जो हमारा इको सर्वे है उसमें भी देखा होगा कि 100% डिजिटल बैंकिंग यहाँ पे स्टार्ट हुई है। ठीक है, और अब इसमें इसी के तर्ज पर अब 2 जिले सेलेक्ट किए गए हैं जहाँ पे कि 100% लिटरेसी के लिए मुहिम चलाई जाएगी। तो आपको बताना है कि वो 2 जिले कौन से हैं। ठीक है, चलिए अगला है, अभी आपने देखा होगा यहाँ पे 1 आवर महोत्सव मनाया गया है। ठीक है, जो कि मनाया गया कहाँ पे, 1 आवर हिल्स में, और यहाँ पे एक रोपवे सर्विस भी स्टार्ट की गई है। इको सर्वे में आपने इसको देखा भी होगा, और इस 1 आवर हिल्स को मगध हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और पर्सनैलिटी कौन सी यहाँ पे न्यूज़ में रही है, वो रही है गजेंद्र कुमार। और गजेंद्र कुमार क्यों चर्चा में रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अभी स्पेशल ओलंपिक्स हुआ था आपको, उसमें जाके इन्होंने गोल्ड जीता था। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था आपको बर्लिन में, और वहाँ पे जाके इन्होंने गोल्ड जीता है। ठीक है, चलिए अगला डिस्ट्रिक्ट है खगड़िया। और खगड़िया से एक न्यूज़ ये है चर्चा में रही थी अभी हाल में कि जो चैंपियंस ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की जाती है उसके जनवरी 2023 वाले रैंकिंग में खगड़िया आपको टॉप पे रहा है। ठीक है,
चलिए, अगला डिस्ट्रिक्ट है वो है किशनगंज, और किशनगंज से ये न्यूज़ थी कि ये पहला जिला हुआ है बिहार का जिन्होंने अपना डिजिटल फर्टिलिटी मैप जारी किया है। ठीक है, चलिए अगले डिस्ट्रिक्ट की ओर चलते हैं, वो है कैमूर। और कैमूर की बात करें तो पहला रिवर सफारी बनने जा रहा है यहाँ पे बिहार में, ये इमेज में आप उसको देख सकते हैं। और ये कहाँ बनेगा? ये बनेगा दुर्गावती जो जलाशय है उसके ऊपर। ठीक, और कैमूर का ही जो करकट वाटरफॉल्स है वहाँ पे उसको मुख्यमंत्री साहब ने कहा है उसको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उसको डेवलप किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कैमूर में ही वाटर स्पोर्ट्स सेंटर को भी प्रस्ताव रखा गया है, उसको भी तैयार किया जाएगा अब थोड़े दिनों के बाद। और कैमूर से अगर कोई पर्सनैलिटी चर्चा में रही है उसकी बात करें तो वो रही है आपको नीरज कुमार। और नीरज कुमार किस खेल से जुड़े हुए हैं? ये हैं रेसलिंग से। ठीक, और ये 55 केजी कैटेगरी अभी जो सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी उसमें ये ब्रोंज लेकर आए थे। ठीक है, चलिए अगला जिला है वो है कटिहार। और कटिहार से न्यूज ये है, अभी जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 था उसमें मनिहारी, कटिहार का एक वो है लोकेशन कह लीजिए या कोई जगह है कटिहार की, मनिहारी, वो सिलेक्ट हुआ है फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी के तरफ। ठीक है, चलिए, और इसमें वैसी सिटीज़ को रखा गया था जिनका पॉपुलेशन 25 से लेकर 50,000 के बीच में है ईस्टर्न जोन में। ठीक है, वैसे डिस्ट्रिक्ट में से मनिहारी सेलेक्ट हुआ है फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी के रूप में। और यहाँ से भी कौन पर्सनैलिटी चर्चा में रही थी? वो रही थी शकील अहमद खान। और शकील अहमद खान की बात करें तो ये इसलिए चर्चा में रहे थे क्योंकि इनको इंडिया भर के टॉप लेजिस्लेटर में चुना गया है। ठीक है, और ये कौन सी कंस्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं? वो है कड़वा। ठीक, चलिए अगला जो जिला हम देखने जा रहे हैं वो है लखीसराय। और लखीसराय की बात करें तो पहला न्यूज ये है कि रामपुर बालू घाट में जो सैंड माइनिंग हो रही थी उसी दौरान एक मूर्ति पाई गई है साल भंजिका की। और उसके बारे में जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो कह रहे हैं कि वो कुषाण काल की मूर्ति है। ठीक है, चलिए, और जो मूर्ति की अगर मुद्रा की बात करें तो वो है त्रिभंग मुद्रा में। ठीक है, चलिए, और सोलर पावर प्रोजेक्ट की बात हुई है यहाँ पे कजरा में, और वो कितना कैपेसिटी वो होगा 250 मेगावाट कैपेसिटी का, इंक्लूडिंग बैटरी स्टोरेज। ठीक है, चलिए अगला जिला हम देखने जा रहे हैं वो है मधुबनी। और मधुबनी से बात करें तो दिल्ली हाट के तर्ज पर यहाँ पे मिथिला हाट को डेवलप किया गया है। ठीक है, और मधुबनी ऐसा पहला जिला है जिन्होंने अपना लोगो जारी किया है। इस इमेज में आप मधुबनी का लोगो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे एक मंदिर है मनसा टेम्पल जिसको कि लिंगराज टेम्पल के तर्ज पर विकास करने की जिसकी बात की जा रही है। अब देखें मधुबनी से पर्सनैलिटी कौन से चर्चा में रही थी, तो पहला नाम आता है विभालाल जी का। ठीक है, तो विभालाल की बात करें तो ये क्यों चर्चा में रही हैं, तो इनकी एक पेंटिंग है कृष्ण लीला, और उसी कृष्ण लीला की वजह से इनको नेशनल अवार्ड मिला है। ठीक है, और अगला जो व्यक्तित्व है जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है धनिक लाल मंडल। और धनिक लाल मंडल इसलिए चर्चा में रहे थे क्योंकि इनका अभी हाल में निधन हो गया था। और ये एमपी थे, और कौन सी कंस्टिट्यूएंसी के थे, तो ये थे झंझारपुर के। और ये इसलिए भी मशहूर हैं जब मोरारजी देसाई की जो सरकार थी उसमें ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, धनिक लाल मंडल। ठीक है, और अगली पर्सनैलिटी जो मधुबनी से चर्चा में है वो है अक्षय आनंद सनी। इनके बारे में आप लोग बखूबी जानते होंगे। इनकी जो रचना है ओल कतरा, बिहार स्पेशल वाले वीडियोज़ में हमने पूरा सब कुछ कवर किया हुआ है। ठीक है, ओल कतरा झोल कतरा, और इस रचना की वजह से इनको मिला है बाल साहित्य पुरस्कार 2023। बाल साहित्य पुरस्कार 2023। ठीक है, चलिए अगला हम देखने जा रहे हैं जिला, वो है मुंगेर। मुंगेर की बात करें तो मुंगेर में भी बिहार भर का पहला फॉरेस्ट्री कॉलेज खोला गया है। ठीक है, और दो जंगल या कहें कि जंगली क्षेत्र वो चर्चा में रहे थे, एक है छकरबंधा और एक है भीम बांध।
भीमबांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, इसके लिए भी आप जानते होंगे। और ये चर्चा में इसीलिए रहा था क्योंकि इस लोकेशन को पूरी तरीके से नक्सली मुक्त कर दिया गया है। ठीक है, सुरक्षा बलों का पिछले अप्रैल से ही काफ़ी लंबा ऑपरेशन चल रहा था कि कैसे इसको नक्सलियों से मुक्त करा जाए, और उसमें सफलता मिली है अभी हाल में सुरक्षा बलों को। और जो छकरबंधा और भीमबंध है, और ये जो जंगली क्षेत्र है ये बगल वाले जो वो हैं जिले हैं गया और औरंगाबाद, उनमें भी फैले हुए हैं। तो उन सब जिलों को मिलाकर जो ये जंगल हैं, उस जंगल को पूरी तरीके से नक्सली से मुक्त करा लिया गया है। और यहाँ नक्सली पता है कब से कब्जा किए हुए थे? 1990 से। सोचिए कितना पुराना उनसे ये एरिया छुड़ाया गया है। और उसमें उन्होंने सुरक्षा बलों ने बहुत सारे ऑपरेशन चलाए थे, और उसी में एक ऑपरेशन था ऑपरेशन शैडो, सर्च एंड डिस्ट्रॉय। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक न्यूज अभी चर्चा में रही थी, मिस मफेट। मिस मफेट ये है, ये आप इसमें जो देख रहे हैं ये इंजन छोटा सा, और ये हेरिटेज इंजन है। और इसको जो जमालपुर रेल फैक्ट्री है उसके इंजीनियर्स ने इसको एक तरह से रिनोवेट किया है, और उसको पूरी तरीके अच्छे से रिपेयर करके जमालपुर रेलवे स्टेशन पे इसको खड़ा कर दिया है। और ये हमारे लिए एक हेरिटेज रेलवे इंजन का काम करेगा। ठीक है, तो यही मिस मफेट थी। अगला बात करेंगे तो गंगा के किनारे बसे शहरों में जिनकी पॉपुलेशन 1 से 10 लाख के बीच में है, उसमें स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में ये जिला आपको टॉप पे रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। तो जो अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे देखा था आपने, 5वां एडिशन, उसके हिसाब से जितने भी बिहार में जो भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हुए हैं, जो संस्थागत प्रसव हुए हैं, उसमें ये टॉप पे रहा है। 93.2% डिलीवरी इन्होंने इंस्टीट्यूट्स में करवाई हैं। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई है, यानी कि जो रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल्स हैं उसमें करवाई गई है। ठीक है, और यहाँ से पर्सनैलिटी कौन सी चर्चा में रही है? वो रही है चंदन कुमार सिंह, जो कि टीचर हैं कहाँ के? वो हैं हवेली खड़गपुर के। ठीक है, चलिए। और चर्चा में ये इसीलिए रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक स्पोर्ट से ये जुड़े हुए हैं, लाउन बॉल, और उसमें ये सिल्वर मेडल लेकर आए हैं। और अब यहाँ आपके लिए एक क्वेश्चन बनता है कि जिस एरिया से जुड़े हुए हैं हवेली खड़गपुर, उससे मॉडर्न बिहार की हमारी एक बहुत बड़ी हस्ती जुड़ी हुई है, और उन पे देशद्रोह का भी मुकदमा चला है। और अगर आपने हमारा बिहार का जो मॉडर्न बिहार लेक्चर सीरीज है वो देखा होगा, तो आपके लिए ये बहुत आसान होगा इसको सॉल्व करना। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी भी समय है, बिल्कुल जाकर देखिए। और ये आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि इससे अच्छा बिहार मॉडर्न आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए इसका जवाब दीजिएगा आप, हवेली खड़गपुर से कौन सी मॉडर्न बिहार की स्थिति जुड़ी हुई है। चलिए, अगला जिला है मुजफ्फरपुर। और मुजफ्फरपुर की बात करें तो भारत का पहला वन हेल्थ लैब यही मुजफ्फरपुर में खोला गया है। ठीक है, स्टेट का पहला टॉयलेट क्लिनिक वो भी यहीं खोला गया है, कुढ़नी ब्लॉक में। और जो इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने बोगस वोटिंग को रोकने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया था, और उस सॉफ्टवेयर को टेस्टिंग के लिए मुजफ्फरपुर के हलीमपुर पंचायत को चुना गया था, जो कि पड़ता है साहेबगंज ब्लॉक के अंदर। ठीक है, यहाँ पर ही एग्री क्लस्टर को डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ MSME के द्वारा, जो कि लोकेशन है सकरी सरैया कुढ़नी में। ठीक है, मुजफ्फरपुर में ही पहला वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल खोला गया है शेरपुर में। ठीक, और मुजफ्फरपुर में एक सेटअप लगाई जाएगी DNA टेस्टिंग के लिए। और मुजफ्फरपुर जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, वो म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला बिहार का पहला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। ठीक है, और मुजफ्फरपुर में कंपनी बाग जो रेड क्रॉस है, वो बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक बनने जा रहा है। ठीक है, चलिए और कुछ देखते हैं न्यूज मुजफ्फरपुर से। तो बिहार का जो सेकेंड इथेनॉल प्लांट है वो यही मोतीपुर में मुख्यमंत्री साहब ने भी उसका उद्घाटन किया था। ठीक है, और मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना की बात करें तो उसको एज अ पायलट प्रोजेक्ट यही मुजफ्फरपुर में चालू किया गया था, और जैसा उसका सक्सेस है उसको देखते हुए इसको बाकी के ज़िलों में फिर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, और बिहार के बहुत बड़े बैग क्लस्टर के रूप में मुजफ्फरपुर उभरा है अभी। ठीक है, चलिए
आगे देखते हैं। हाँ, सर्जिकल और फार्मा पार्क बनने जा रहा है मुजफ्फरपुर में। कहाँ पे? तो इंडियन आईएस एंड फार्मास्यूटिकल जो लिमिटेड कंपनी है बेला इंडस्ट्रियल एरिया में, उन्हीं के प्रीमाइसेस में ये सर्जिकल और फार्मा पार्क वहाँ पे डेवलप होने जा रहा है। ठीक है। एग्रीकल्चर ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ पे डेवलप किया जाएगा मुजफ्फरपुर में, और पहला आंगनवाड़ी, पोर्टेबल आंगनवाड़ी सेंटर स्टेट का, वो यही मुजफ्फरपुर में डेवलप किया जा रहा है, वो आप इस इमेज में देख सकते हैं। चलिए अगला न्यूज़ है, रामवृक्ष बेनीपुरी मेमोरियल बागमती रिवर के किनारे पे बनाया जाएगा, और इसकी जो इसके लैंड एलोकेशन वगैरह है वो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली गई हैं, और अब जल्दी ही इसे स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है। और रामवृक्ष बेनीपुरी के आपने हमारे बिहार मॉडर्न लेक्चर में देखा होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से इनको बताया गया है, और ये परम मित्र होते हैं किनके? हमारे महान जेपी के। ठीक है। और जेपी भी इन्होंने बुक भी लिखी होती है, और एक आंदोलन चलता है जो बिहार में, उस आंदोलन के सबसे बड़े लीडर के रूप में ये उभरते हैं, और जाके उसको सक्सेसफुली ये पूरा भी करते हैं। तो आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ ये भी बनता है कि वो कौन सा आंदोलन था जिसके अगुवा थे ये रामवृक्ष बेनीपुरी? ठीक है, कौन सा आंदोलन ये लीड करते हैं, मतलब वहाँ जाके ये सक्सेसफुली इसको करते हैं। चलिए अब इससे पर्सनैलिटी कौन कौन सी चर्चा में रही है, तो पहली रही है बबीता गुप्ता। तो बबीता गुप्ता की बात करें तो इनको स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान अभी 2023 के लिए दिया गया है। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। ठीक है। दिव्य प्रकाश की बात करें तो दिव्य प्रकाश का भी चर्चा में होगा, ध्यान में होगा कि जो नासा का जो आर्टेमिस मून मिशन था उसकी जो रोवर टीम थी ये उससे जुड़े हुए थे, आर्टेमिस मिशन से। और फलकनाज खान अभी चर्चा में इसलिए रही थी कि इन्होंने एक फिल्म में एक्टिंग की थी, और वो फिल्म अभी चली गई है, ऑस्कर स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड की दौड़ में आ गई है, और वो फिल्म है चंपारण मटन। ठीक है। चलिए अगला जो जिला हम देखने जा रहे हैं वो है नालंदा। और नालंदा की बात करें तो ये होस्ट यूनिवर्सिटी अभी है, ये G20 वाले जितने जो हुए हैं वो सारे प्रोग्राम्स, उसमें ये होस्ट यूनिवर्सिटी है। और आपने देखा होगा कि जो फाइनल जो था, मीटिंग जो होने वाली थी, हुई थी जो दिल्ली में, उसमें आपने देखा होगा कि बैकग्राउंड में यही महान नालंदा की इमेज लगाई गई थी। और आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि बहुत सारे जो आते हैं हेड ऑफ स्टेट आए थे, उनको मोदी बताते भी हैं उनके बारे में, है ना। चलिए अभी हाल में यहाँ नालंदा में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ था उसमें 2 स्तूपा ढूंढे गए थे 1200 साल पुराने, नालंदा बिहार कॉम्प्लेक्स में, नालंदा जिले में। ठीक है। और यही नालंदा यूनिवर्सिटी में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम था, जिसका कि पूरा नाम था इंगेजिंग यूथ माइंड, यंग माइंड्स। तो जो लेक्चर सीरीज थी वो यहीं पे हुई थी। ठीक है। और इसी नालंदा में ATS का जो IED मॉडल रूम है उसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा राजगीर में। ठीक। और इसी राजगीर में फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिहार की खोली जाएगी। ठीक है। और नालंदा के बिहार शरीफ में सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर इस्टेब्लिश किया जाएगा भागन बिगहा में। ठीक है। चलिए, और नालंदा डेयरी भारत की पहली डेयरी हुई है जिसको CAS मार्क दिया गया है, कन्फर्मेटरी असेसमेंट स्कीम मार्क उसको दिया गया है। और इसमें पता है इन्होंने कम्पीट किया है सुधा से और अमूल से, और उन दोनों को पीछे छोड़ते हुए नालंदा डेयरी भारत की पहली डेयरी हो गई है जिसको CAS मार्क दिया गया है। ठीक है। और यहीं से गंगा जल सप्लाई स्कीम, जो गंगा जल आपूर्ति योजना है, उसको स्टार्ट किया था हमारे मुख्यमंत्री साहब ने 27 नवंबर 2022 को राजगीर से। ठीक है। चलिए अगला न्यूज हम देखने जा रहे हैं, अमावा रेड फोर्ट, जो चर्चा में रही थी इसलिए क्योंकि वहाँ पे होली बहुत भव्य तरीके से मनाई गई थी, और 62 देशों के बहुत सारे डेलीगेट्स उसमें पार्टिसिपेट किए थे। और उन डेलीगेट्स में बहुत सारे लोग हैं जो कि वहाँ से कोई बेल्जियम से आया था, कोई USA से आया था, कोई UK से, अफ्रीका से, मैक्सिको से, ये सारे लोगों से आए थे। ठीक। और यहाँ पे कहते हैं कि 72 साल के बाद ये होली मनाई गई थी। ठीक है। और ये जो अमावन फोर्ट है इसको 52 कोठरी 53 द्वार के नाम से भी
जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो पुलिस एकेडमी है राजगीर में, उसको बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अवार्ड दिया गया है यूनियन होम मिनिस्ट्री की तरफ से। ठीक है, और बिहार का पहला हाइड्रोपोनिक यूनिट बेस्ड, जो कि इजरायली टेक्निक पे बेस्ड है, उसको यहीं चांदी में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, हाइड्रोपोनिक मतलब ये हुआ कि इरिगेशन की उतनी इसमें नेसेसिटी नहीं है, एक तरह से वाटरलेस होता है ये, सॉइललेस, मतलब सॉइललेस एग्रीकल्चर का एक ये मॉड्यूल है। ठीक है, चलिए, तेल्हाड़ा जो लोकेशन है नालंदा का, वहाँ पे एक आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम बनाया जाएगा, और जो आर्कियोलॉजिकल साइट है तेल्हाड़, उससे जो जो सामग्री प्राप्त हुई है उनको उस म्यूजियम में स्टोर किया जाएगा। ठीक है, चलिए, और नालंदा के रहुई में गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज और हॉस्पिटल का भी स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और बिहार का पहला जिला है जिन्होंने IRAD को स्टार्ट किया है। IRAD की बात करें तो इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस को स्टार्ट करने वाला ये बिहार का पहला जिला हुआ है। ठीक है, चलिए, और जो पहला जो इसका एंट्री हुई थी पहली, वो हुई थी 13 जनवरी को, और सरमेरा थाना के द्वारा इसको किया गया था। सरमेरा थाना 13 जनवरी। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे एक नदी है पंचानी नदी करके, और जिसको कि एक तरह से जो एनक्रोचमेंट है वो इतना यहाँ पे बढ़ गया था, तो उसको इंक्रोचमेंट फ्री करने और जो वहाँ पे इलीगल सैंड माइनिंग हुआ है उसको रोकने के लिए पंचानी नदी बचाओ अभियान चलाया गया। ठीक है, चलिए, अगला जिला है नवादा। नवादा की बारे में बात करें तो पहला ये है कि नवादा जिले में ही भगवान बुद्ध की 108 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है। इस इमेज में आप उसको देख सकते हैं, और ये प्रतिमा होगी आपको भूमि स्पर्श मुद्रा में। ठीक है, चलिए, और इसको बनाया किसने है तो थाईलैंड की एक संस्था है वट नव मंडरा धम्मकर। ठीक है, ये संस्था है थाईलैंड की, वही इसका निर्माण करवा रही है। ठीक है, और नवादा ही पहला सुकन्या ग्राम पंचायत हुआ बिहार का खनवा कहिए, खानवा कहिए, जो कह लीजिए, तो ये पहला हुआ है सुकन्या ग्राम पंचायत बिहार का। और यहाँ पे मतलब ये है कि हर घर में सुकन्या समृद्धि खाता खोला गया है। ठीक है, और जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक फैसिलिटीज़ है उसको प्रोवाइड करने आने वाला ये उस पर पहले रैंक पे है ये नवादा जिला। ठीक है, चलिए, अगला हम देखने जा रहे हैं, वो बहुत मेजर है, हमारा जो बिहार का कैपिटल है उसकी बात करते हैं, वो है पटना। और पटना में बात करें तो पहला कैंसर हॉस्पिटल बच्चों के लिए वो पटना में खोला गया है। ठीक है, फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क और परमानेंट ट्रैफिक पार्क, ये दोनों भी पटना में ही खोले जा रहे हैं। ठीक है, नॉर्थ इंडिया की जो पहली बायोडीजल रिफाइनरी है वो पटना में ही लगाई जाएगी, और पटना में ही अभी 2 दिवसीय जो L20 समिट हुआ था G20 कंट्रीज़ का मई 22 में, वो स्टार्ट हुआ था यहीं पटना में। ठीक है, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का 42वां अधिवेशन ये भी यहीं स्टार्ट हुआ। और यहाँ पे एक यूनिक चीज़ ये हुई है कि 2 संग्रहालय हैं, एक बिहार संग्रहालय और एक पटना संग्रहालय, उन दोनों को एक टनल के थ्रू लिंक कराया जाएगा। ये अपने आप में एक यूनिक एक्सपेरिमेंट होगा। ठीक है, और ये टनल होगी लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी। ठीक है, और पटना में ही 51 शक्तिपीठ धाम महामंदिर का निर्माण कराया जाएगा। ठीक, बिहार रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट यही मोकामा में इस्टेब्लिश किया जाएगा। और पहला स्टार्टअप बी हब, इसकी शुरुआत कहाँ की गई, पटना में। कहाँ पे तो मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स के अंदर। और महाराणा प्रताप की एक बहुत बड़ी प्रतिमा यहीं, उसका उद्घाटन यहीं किया गया है पटना में ही। ठीक है, और पहली बार साहित्य संस्कृति संगम ये पटना में आयोजन किया गया है। ठीक है, और पटना में ही टीबी फ्री पंचायत कैंपेन उसको लॉन्च किया गया है। और मुख्यमंत्री साहब ने अभी हाल में योगा एंड मेडिटेशन सेंटर जो कि शास्त्री नगर में बन रहा है उसका विधिवत उद्घाटन किया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो 2 दिवसीय स्पोर्ट कॉन्क्लेव यहीं पटना में ज्ञान भवन में स्टार्ट किया गया था। और पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पहला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हुआ है पूरे इंडिया में जो कि CBDC को जिन्होंने यूज़ किया है। और CBDC की बात करें तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। ठीक है,
और स्टेट का पहला म्यूजियम जो कि जिसमें कि वैक्स स्टेचूज होंगे। वैक्स स्टेचू आपने पढ़ा होगा, जो मैडम तुसाद में जिस तरह से मोम की प्रतिमाएं बनाकर रखी गई हैं, उसी तरह का कमोबेश ये यहाँ पे भी स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है। और पटना में भी अभी पढ़ा होगा आपने, सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट की बात हो रही है, जो कि कंप्लीटली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के द्वारा इसको चलाया जाता है, वो पटना में ही खोला गया है। ठीक है। फीस रिसर्च सेंटर वो भी पटना में इस्टेब्लिश किया गया है। और बापू परीक्षा परिसर का भी इनॉग्रेशन हुआ था अगस्त 23, 2023 को। और ये पूरे, इसको कहा जा रहा है कि पूरे भारत का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन सेंटर होगा ये बापू परीक्षा परिसर। ठीक है। जो बायोलॉजिकल गार्डन है पटना का, उसी के अंतर एक क्लाइमेट चेंज लर्निंग प्रोजेक्ट के रूप एक सेटअप लगाया गया है जिसका। और जो बाढ़ है, पटना का एक क्षेत्र है बाढ़, और उसी बाढ़ में 660 मेगावाट यूनिट का बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, उसका लोकार्पण किया गया है अपने जो ऊर्जा मंत्री हैं आर.के. सिंह के द्वारा। और ये कब हुआ था? 18 अगस्त 2023 को। ठीक है। राजवंशी नगर में जो है आपको लोकनायक जयप्रकाश नारायण सुपर स्पेशलिटी हड्डी का जो अस्पताल है, वो अब भारत भर का सबसे बड़ा, मतलब सेकंड लार्जेस्ट हड्डी का अस्पताल बनने जा रहा है। ठीक है। पटना में ही साउथ एशियन वीमेन फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ था, जो चला था फरवरी 2 से लेकर फरवरी 9, 2023 तक। ठीक है। चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटेरिएट में ही बिहार इन्वेस्टर मीट 2022 ऑर्गेनाइज किया गया था। और यहाँ पे रूफ टॉप गार्डनिंग स्कीम, जो छत पर बागवानी स्कीम है, वो यही पटना से स्टार्ट की गई थी। ठीक है। और पटना में ही मखाना फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था। और जो इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस है, उसकी 101वीं नेशनल वर्किंग कमेटी की मीटिंग यही पटना में रखी गई थी। ठीक है। बिहार का पहला मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट वो यहीं पे सेटअप किया जा रहा है, जो कि क्या करेगा, इमीडिएट डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन करेगा डिजीज़ का। ठीक है। 4th जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप वो यही ऑर्गेनाइज की गई पटना के अंदर। ठीक है। बिहार सरस मेला, उसका भी आयोजन यही पटना में किया गया। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क हम पढ़े हैं अभी, फतुहा में स्टार्ट किया जा रहा है। और जो अभी आपने पढ़ा होगा जाति आधारित जो गणना है, कास्ट बेस्ड सेंसस, ये अभी हमने बिहार स्पेशल वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर उसे देख सकते हैं। तो उसका जो सेकेंड फेज है, उसकी शुरुआत यहीं 15 अप्रैल 2023 को हुई थी। कहाँ से? बख्तियारपुर से, नीतीश बाबू के घर से। ठीक है। चलिए, ईस्ट इंडिया का पहला स्किल इन्हांसमेंट सेंटर फॉर क्वालिटी मैटरनिटी केयर वो भी यहीं पे स्टार्ट किया गया है। ठीक है। और यहीं पे हेडक्वार्टर है वर्कशॉप प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि इंडियन रेलवे से है। और ये इसलिए भी अभी चर्चा में है, अभी बात हुई थी इंडियन रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से कि इसको बंद कर दिया जाएगा। ठीक है। चलिए, फर्स्ट फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर वो बनाया जाएगा बिहटा में। और गोवंश विकास संस्थान कहाँ डेवलप किया जाएगा? पटना में। चूँकि पटना राजधानी है तो लगभग हर एक्टिविटीज़ का सेंटर है, तो इसलिए पटना के लिए न्यूज़ भी काफ़ी सारे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर यहीं पटना में डेवलप किया जा रहा है। और पटना में ही जो सिकंदरपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें बनाई गई है एक्सपोर्ट फैसिलिटी फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है। और ये चलिए आगे बात करते हैं। और फतुहा में एक जमाल बिघा जगह है, वहाँ पे फिश फीड मिल बनाई गई है। ठीक है। और मल्टीपर्पज़ प्रकाश पुंज टूरिस्ट सेंटर इनोग्रेट किया गया है दीदारगंज में। ठीक है। जो हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने दानापुर बिहटा, जो कि बिहार का लार्जेस्ट एलिवेटेड कॉरिडोर रोड होगा, उसके निर्माण को हरी झंडी दिखा दी है। ठीक है। चलिए, और कंट्री का पहला एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी वो बनाने की बात हो रही है, उसका फाउंडेशन भी डाल दिया गया है। ठीक है। बिहार का पहला जो शिल्प कला म्यूजियम है, जिसको क्राफ्ट म्यूजियम कहते हैं, वो कहाँ पे बनने जा रहा है? उपेंद्र महारथी क्राफ्ट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कैंपस के अंतर्गत इसको बनाया जाएगा। और लागत होगी उसकी लगभग 30 करोड़। ठीक है। और स्टेट का पहला फूड प्रोसेसिंग ऑफिस वो इनोग्रेट किया गया है पटना के अंदर। ठीक है। और बिहार का पहला ऑर्गेनिक फार्मिंग मॉडल ट्रेनिंग सेंटर वो फतुहा में बनाया जाएगा। पटना में ही गेंडा प्रजनन केंद्र भी बनाया जाएगा। और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय होगा, वो हमने ऊपर अभी चर्चा उसकी की है। और कंट्री का जो पहला न्यूट्रिशनल विलेज है कुकरी बिघा,
वो भी यहीं पे है। अब चर्चा में पर्सनैलिटी कौन कौन सी रही है उसकी बात करें तो पहली पर्सनैलिटी जो चर्चा में रही है वो है गौतम कुमार की। और गौतम कुमार की बात करें तो ये मसौढ़ी के लाल अभी चर्चा में इसलिए रहे थे क्योंकि ये अभी चुने गए दुनिया भर से सिर्फ 20 लोग जिसमें चुने गए हैं वो प्रोग्राम है हैंसेन लीडरशिप प्रोग्राम 2023 यूएसए के कैलिफोर्निया में जो इसको चलाया जाता है उसमें मात्र एक पूरे भारत से चुने गए हैं वो हमारे ये मसौढ़ी के लाल हैं गौतम कुमार। अगला नाम है शालिनी कुमारी का, तो जिन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता है ग्रास रूट इनोवेशन फोरम में, ठीक है, फर्स्ट प्राइज। और कीर्तिराज सिंह को आपने अभी बहुत इनको न्यूज में पढ़ा होगा क्योंकि ये 6 गोल्ड लेकर आई हैं, ठीक है, 6 गोल्ड लेकर आई हैं सब जूनियर पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में जो कि हुआ था न्यूजीलैंड में। और उसी न्यूजीलैंड में जो पावर लिफ्टिंग कंपटीशन थी उसमें सुधा जो कि पटना से ये भी हैं और इन्होंने 63 मतलब ये तो सब जूनियर कैटेगरी में थी और ये थी आपको सीनियर कैटेगरी में, मतलब 63 केजी कैटेगरी में थे और ये इन्होंने वहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था, ठीक है। एक नाम आता है अनामिका शर्मा का, तो ये मोकामा की हैं और ये भारत की सबसे कम उम्र की स्काई डाइवर बनी है, ठीक है। चलिए अगला जिला है पूर्णिया। पूर्णिया की बात करें तो स्टेट का दूसरा डॉपलर रडार यहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा और इसकी खासियत ये होगी कि 200 किलोमीटर की रेडियस में जो वेदर फोरकास्ट है उसका एकदम सटीक पूर्वानुमान ये दे देंगे, ठीक है। और पूर्णिया में ही 4 आंख वाली माउथ कैटफिश को ढूंढा गया है सौरा रिवर में, ठीक है, ये इमेज में आप उनको देख सकते हैं। और खादी मॉल एक पूर्णिया में भी लगाया जा रहा है और पूर्णिया के मरंगा में फ्रोजन सीमेंट स्टेशन बनाया जाएगा, ठीक है, मतलब बना दिया गया है, इस्टेब्लिश हो गया है। और ये पूर्णिया पहला जिला हुआ है बिहार का जिन्होंने एलिफेंटिएसिस जिसको कि हाथी पाँव बोलते हैं हिंदी में, उसको विकलांगता की श्रेणी में सर्टिफाई करने वाला ये पहला जिला हो गया है बिहार का, ठीक है। और पूर्णिया में ही मलबेरी सिल्क के लिए पहली कंपनी बनाई जाएगी पूर्णिया में और इसकी खासियत ये होगी कि इसको चलाएंगी जीविका दीदी और मतलब चलाएंगी इस तरह से कि सारा जो कंप्लीट ऑपरेशन है वो महिलाओं के हाथों से ही होगा। और पर्सनैलिटी कौन सी चर्चा में रही है तो वो रही है रत्नेश्वर मिश्रा और इसकी बात करें तो इनको साहित्य अकादमी का अनुवाद पुरस्कार मिला है, ठीक है। और किसके लिए मिला है तो एक नोवेल है आज़ादी, उसको मैथिली भाषा में अनुवाद करने के लिए। और ये नोवेल किनकी है तो ये नोवेल है चमन नाहल की। चलिए अगला जिला पे आते हैं रोहतास। रोहतास की बात करें तो रोहतास में अभी गडकरी साहब के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया था, मतलब इनॉग्रेशन किया गया था और वो है पंडुका श्रीनगर ब्रिज, ठीक है। इस पंडुका पुल का जो इनॉग्रेशन है वो नितिन गडकरी साहब के द्वारा हुआ था, ठीक है। एक अभी यहाँ पे चंदन हिल वो चर्चा में रही है रोहतास की, उसमें कहते हैं कि वहाँ पे इतना ज़्यादा इंक्रोचमेंट है कि वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन है एम्पेरर अशोक का उसको खतरा एक तरह से उस पर मंडरा रहा है, तो उसके लिए मुख्यमंत्री साहब का ध्यान आकृष्ट कराया गया है और वो है चंदन हिल पे, ठीक है। चलिए अगला जिला है सहरसा। सहरसा की बात करें तो इसको अभी पेपरलेस ई ऑफिस डिक्लेयर किया गया था और पर्सनैलिटी कौन सी न्यूज में है लक्ष्मी झा और ये चर्चा में इसीलिए रही है कि ये मात्र 36 घंटे में इन्होंने किलिमंजारो पर चढ़ाई कर ली। ये कहाँ की है, ये हैं बनगांव की। किलिमंजारो पे इन्होंने चढ़ाई कर दी मात्र 36 घंटों में, ठीक है। चलिए अगला जिला है समस्तीपुर। तो समस्तीपुर की बात करें तो बिहार का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट इसी समस्तीपुर में डेवलप किया जाएगा। अगला जिला की बात करें शिवहर। तो शिवहर की बात करें तो ये बिहार का पहला जिला हुआ है जिन्होंने जो इनका जो 3 टियर पंचायत सिस्टम है उसमें ये एडवाइजरी कमेटी लाने वाले पहले हुए हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं शेखपुरा। शेखपुरा की बात करें तो जल जीवन सर्वेक्षण अभी हमने ऊपर देखा था उसमें 2nd प्लेस पे आए थे ये शेखपुरा और पहले स्थान पे है समस्तीपुर, ठीक है। और पर्सनैलिटी कौन सी न्यूज में रही है गायत्री कुमारी। ये कौन है, ये हैं ANM और इनको मिला है अभी कौन सा अवार्ड, इनको मिला है नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो कि नर्सिंग में दिया जाता है महामहिम राष्ट्रपति के हाथों। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल
अवार्ड, और ये दिया गया है 2023 के लिए। चलिए आगे देखते हैं। सारण की बात करें तो सारण का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अभी ऑर्गेनाइज हुआ था छपरा में, ठीक है, और छपरा में ही डबल डेकर फ्लाईओवर तैयार किया जा रहा है, और जो कि कहा जा रहा है ये देश का सबसे बड़ा डबल डेकर ब्रिज बनेगा, ठीक। और जो यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है नेशनल यूथ फेस्टिवल के तर्ज पर, वो इस बार छपरा में आयोजित किया गया है, ठीक है। और पर्सनैलिटी कौन से न्यूज में है, तो पहला नाम है मोहिनी का। अब मोहिनी क्यों चर्चा में रही हैं, तो स्टेट अंडर-11 चेस गर्ल्स चेस चैंपियनशिप ये जीत कर आई, सॉरी यहाँ चेस चैंपियनशिप ये जीत कर आई हैं। रामचंद्र माझी, इसके बारे में हमने वीडियो में बहुत अच्छे से चर्चा की है, इनके बारे में क्या क्या जानना चाहिए वो सारी बातें बहुत डिटेल से चर्चा की हैं, आप जाके इसको वीडियो में देखिए। अभी यहाँ ये जान लीजिए पद्मश्री हैं ये, और लौंडा नृत्य के महारथी हैं, ठीक है। चलिए सविता महतो की बात करें तो ये दुनिया की पहली महिला हुई हैं जिन्होंने साइकिल के मदद से, मतलब साइकिलिंग करते हुए उमलिंगला दर्रा को पार कर दिया है, फतेह कर लिया उसको, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं सीतामढ़ी। सीतामढ़ी की बात करें तो वहाँ एक मछुआ पंचायत है, और मछुआ पंचायत को अभी नेशनल पंचायत अवार्ड में अवार्ड मिला था, और उसी के मुखिया को आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं जिनका नाम है संजीव भूषण, ठीक है। चलिए अगला न्यूज हम देखते हैं सीतामढ़ी की। तो यहाँ आप देख रहे हैं इमेज में देख सकते होंगे 251 फीट की माता सीता की प्रतिमा बनाई जा रही है, ठीक है। और जो जिसको कि बनाया जा रहा है रामायणा रिसर्च काउंसिल के द्वारा, जो बन रहा है राघोपुर बखरी में, ठीक है। और यही सीतामढ़ी में एक पुनौरा धाम है जिसको कि रामायणा सर्किट के में इंक्लूड कर लिया गया है, जो कि चलाया जाता है प्रसाद स्कीम के द्वारा। और एक स्वदेश दर्शन स्कीम है, उसमें सीतामढ़ी, दरभंगा और बक्सर को इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं सुपौल। सुपौल की बात करें तो यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट फिजिकल मॉडलिंग सेंटर, अभी जो हमारे वित्त मंत्री साहब का जो बजट भाषण था उसमें भी इसकी चर्चा हुई है। तो फिजिकल मॉडलिंग सेंटर यहाँ पे बनाया जा रहा है वीरपुर में, और ये स्टार्ट कब तक हो जाएगा, तो जून 2024 तक ये चालू हो जाएगा। अभी जल जीवन सर्वेक्षण में हम देख रहे थे तो उसमें हमने देखा कि सुपौल जो है वो तीसरे नंबर पे आया है, ठीक है। और तीसरे नंबर से याद करें तो बिहार का तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क यहीं डेवलप किया जाएगा आपको सुपौल में। तो पहला था अररिया में, अररिया के बाद हुआ गया में, और गया के बाद हुआ आपको यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि जो बिहार का तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क है वो सुपौल में डेवलप होगा, इससे पहले अररिया और गया में ये पहले से है, ठीक है। अभी आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि जो कोसी रेल महासेतु स्कीम है उसको स्टार्ट किया गया है फिर से सरायगढ़ और निर्मली के बीच में, और इसमें प्रधानमंत्री ने यहाँ पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जो कि 86 साल के बाद कोसी महासेतु पर कोई ट्रेन दौड़ी है, ठीक है। चलिए आगे बात करें तो सुपौल को अभी 1 स्टार रेटिंग मिला है गार्बेज फ्री सिटीज सर्टिफिकेशन कैटेगरी में, 1 स्टार रेटिंग मिला है सुपौल को। चलिए अगला जिला हम देखने जा रहे हैं वो है सिवान। तो सिवान की बात करें तो बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिव्यू हुआ था, उसमें ये 2023 में ये रिव्यू की गई थी, और उसमें सिवान टॉप पे है उस रैंकिंग में, ठीक है। चलिए अब सिवान से पर्सनैलिटी कौन कौन सी चर्चा में रही है, तो पहला नाम है सृष्टि सिंह का, और ये क्यों चर्चा में रही है, क्योंकि ये रेफरी बनी है, ठीक है। ये रेफरी बनी है किसमें, तो वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप कॉमनवेल्थ गेम्स के इवेंट में ये रेफरी चुनी गई है। दूसरा नाम है ऋषिकेश सुलभ का, तो ये क्यों चर्चा में रहे हैं, क्योंकि इनको कथाक्रम सम्मान दिया गया है 2022 के लिए, ठीक है। और एक नाम आता है प्रज्वल पांडे का, और प्रज्वल पांडे इसलिए चर्चा में रहे थे कि जो ऋषि सुनक जब इलेक्शन में थे तो उन्होंने जो अपनी कोर कमेटी बनाई थी उसके ये मेंबर थे, ठीक है, ऋषि सुनक। और ऋषि सुनक को भी आपने देखा अगर G20 मीटिंग में आए थे, ऐसे तो अपने मोदी साहब हैं जो सारा लाइमलाइट लेकर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको टफ फाइट दिया था ऋषि सुनक ने, और सारा लाइमलाइट वो अकेले लेकर चले गए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं वैशाली की। तो अगला जो डिस्ट्रिक्ट है वैशाली, उसकी बात करें तो कास्ट सेंसस जो स्टार्ट हुआ था
उसको स्टार्ट किया था यहीं से। वैशाली के एक गांव है हरसर विलेज, और हरसर विलेज से ही स्टार्ट हुई थी जाति आधारित गणना की। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। रामायणा यूनिवर्सिटी यहीं पे आपको वैशाली ज़िले में ही स्टार्ट किया जा रहा है। और उसके बारे में देखें तो जो पहले इसका नाम जो सुझाया गया था वो था विराट अंकुरवाट राम टेम्पल, लेकिन बाद में अब इसका नाम हो जाएगा विराट रामायणा मंदिर। 300 करोड़ के करीब की लागत है, और लोकेशन क्या है तो ये है केसरिया, ईस्ट चंपारण में पड़ता है ये। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और बुद्ध सम्यक दर्शन म्यूजियम और बुद्धा स्मृति स्तूप, ये दोनों कहाँ पे, वैशालीगढ़ में डेवलप किए जा रहे हैं। और पर्सनैलिटी कौन से चर्चा में रही है तो प्रमोद भगत। और प्रमोद भगत की बात करें तो ये बैडमिंटन के पैरा खिलाड़ी हैं, और जो 2 गोल्ड लेकर आए थे, ये बैडमिंटन पैरा खिलाड़ी और 2 गोल्ड लेकर आए थे। टूर्नामेंट कौन सा था, थाईलैंड पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट। और बिंदेश्वर पाठक की बात करें तो इसके बारे में हमने बिहार स्पेशल वीडियो में बहुत विस्तार से इसकी चर्चा की है, और यहाँ पे अगर कुछ करें इनके बारे में तो बहुत वो एक तरह से रिपीटेशन लगेगा और थोड़ा टाइम का भी है इशू, तो आप ज़रूर इसको जाकर देखिए। इनके बारे में सारा कुछ काम का आपको वहाँ पे बता रखा है। चलिए अब जो लास्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है वेस्ट चंपारण। और वेस्ट चंपारण में पहला न्यूज ये है कि यहाँ पे मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाया जा रहा है। समाधान यात्रा नीतीश कुमार ने यहीं से स्टार्ट की थी, वाल्मीकि नगर बेतिया से। ठीक है, और वो जनवरी 5 से स्टार्ट हुई थी। अब आपके लिए एक सवाल ये बनता है कि ये कितने दिन का था प्रोग्राम। ठीक है, चलिए अगला है राइनो टास्क फोर्स। यहीं पे स्थापित करने की बात की गई मुख्यमंत्री साहब के द्वारा। और यहीं पे एक जगह है मंगुराहा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अंदर, और वहीं पे प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत एलिफेंट रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर यहाँ पे बनाने की बात हो रही है। ठीक है, और एक बात और भी यहाँ पे हुई है कि जो प्रशांत किशोर हैं, जो चुनावी रणनीतिकार हैं, बहुत मशहूर, और उन्होंने अपनी यहाँ से जन स्वराज यात्रा स्टार्ट की है भीतिहरवा गांधी आश्रम से। ठीक है, अक्टूबर 2, 2022 से। चलिए आगे न्यूज़ देखते हैं। और यहीं से मरचा धान को अभी सबसे जो रिसेंट जीआई टैग मिला बिहार से, तो इसी मरचा धान को मिला है जो कि वेस्ट चंपारण की है, और एक तरह से ये सेंटेड राइस की एक वैरायटी है। ठीक है, चलिए। और आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से वेस्ट चंपारण में ही सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिसीव किया गया है 2248 mm। ठीक, और यहीं पे एक रेयर स्पीसीज जो एटलस मॉथ बटरफ्लाई है वो यहाँ पे देखी गई है। ठीक है, और इसके बारे में कहते हैं ये वैसी प्रजाति है जिसकी प्रजाति के जो मॉथ्स हैं वो सबसे बड़े होते हैं दुनिया में पाए जाने वाले। ठीक है, और ये कहाँ से मिला है तो बैरिया कला विलेज से यहाँ पे इसको देखा गया है। ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बगल में ही फॉरेस्ट एरियाज़ हैं हरनातड़, वहीं से इनको देखा गया है। और जो वेस्ट चंपारण है इसका जो हिस्सा नेपाल से लगा है, तो उसी लोकेशन में एक ट्राइब रहती है थारू नाम से। ठीक है, तो वो जो एरिया है पूरा वो थरूहट क्षेत्र कहलाता है, और उसी थरूहट क्षेत्र के लिए जो जनजाति है अनुसूचित थारू और अन्य अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए बिहार सरकार की तरफ से थरूहट क्षेत्र विकास योजना चलाई जाती है। ठीक है, और उसके थ्रू बहुत सारे स्कीम्स हैं वो चलाए जाते हैं उनके विकास के लिए। ठीक है, और जो बिहार का जो पहला टेक्सटाइल फ्रेंडशिप पार्क है वो यहीं चनपटिया में विकसित किया गया है, और चनपटिया मॉडल के बारे में तो आप बहुत बखूबी जानते होंगे। ठीक है, तो ये हमारा था जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हम स्पेशल करंट अफेयर्स देखने वाले थे, ये हमारा पूरा सीरीज था। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।